प्रॉमिस लेता है कि वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेगी और गुजारिश भी करता है कि उन्होंने जो कुछ भी शेयर किया है वो उसे बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। वेल तो जैसे ही वो फाइनली वैनिश होता है ना, तो यहाँ हिवान पूरी तरह से टूट जाती है। रोते हुए उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वेल तो जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में जाती है, वो ये रियलाइज करती है कि वो उसके बिना अब शायद नहीं रह पाएगी। वेल तो वहीं दूसरी तरफ योंग ह्यून को भी समझ में आ चुका होता है कि शायद अब हिवान अपनी लाइफ को तो हमेशा के लिए ही एंड करने वाली है, और इसलिए वो फटाफट से जाती है उसके पास। जैसे ही हिवान टेरेस पे चढ़कर कूदने वाली होती है ताकि वो रैम्बो से दोबारा से मिल सके, वो साथ ही उसने यहाँ पर एक डेथ नोट भी छोड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे तैसे करके फाइनली योंग ह्यून वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे रोक लेती है। योंग ह्यून के ये बोलती है कि अगर तुमने आज यहाँ से जंप की तो रैम्बो का यहाँ पर ग्रिम रीपर बनकर आना और तुम्हारी सारी की सारी बकेट लिस्ट को कंप्लीट करवा कर तुम्हें जीने का नया नजरिया देना पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। वेल तो ये सुनते ही हिवान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि यून रैम्बो को ऐसा ग्रिम रीपर जानती है। वेल तो यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है दोस्तों कि योंग ह्यून के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और वो भी अपनी जान देने वाली थी, लेकिन एक ग्रिम रीपर ने उसे बचा लिया था, जिसकी बात से सारे के सारे ग्रिम रीपर दिखाई देने लगे। साथ ही बोलती है कि लाइफ का मतलब होता है कि उन लोगों की कमी के साथ जीना जो कि हमें छोड़ गए हैं। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने भी अपनी लाइफ में किसी अपने को खोया है, और वो कौन था और आप उससे कितना ज्यादा प्यार करते थे? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही उसका नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। सो बैक टू द स्टोरी। वेल तो हिवान को ये समझ में आ जाता है कि वो अपनी सफरिंग में अकेली नहीं है और उसका मर जाना दूसरों के लिए भले ही एक नई ट्रेजेडी बन सकता है, और इसलिए वो लाइफ को नई तरह से जीती है, बहुत ज्यादा खुश रहती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करती है, अपने फादर और अपनी सिस्टर के साथ में रहती है, रैम्बो की यादों को अपने दिल में सजो कर रखती है, जैसे कि उनका कैंपस फोटो या फिर सैंड इन हर शूज। वेल तो अब वो धीरे धीरे और भी ज्यादा कंपैशनेट बन जाती है। साथ ही वो अब एक बहुत ही अच्छी पेंटर भी बन चुकी होती है। उसने अपना सारा का सारा ध्यान, अपनी सारी की सारी एनर्जी अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छा बनाने में लगा दी होती है। वेल तो फिर फाइनली स्टोरी के लास्ट में हम यहाँ पर रैम्बो की हैंड राइटिंग को ऑनर होते हुए देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है कि नथिंग कम बैक एंड नथिंग इज रिपीटेड बिकॉज एवरीथिंग इज रियल। वेल तो इसका क्या मतलब था और आप लोग इस नोट से क्या समझे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जिनके भी आंसर सही हुए और या फिर जिनकी बात मुझे अच्छी लगी, मैं उन्हें अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी, इसलिए आंसर जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। साथ ही कॉमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और स्टोरी की दिल छू जाने वाली कहानी के साथ में। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए और खुश रहिए, और साथ ही